काश के तू साइन स्क्वायर एक्स और मैं कोस स्क्वायर एक्स होता और दोनों मिलकर एक हो जाते। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ और सवाल जो आए हुए हैं पिछले सीजीएल एग्जाम्स के अंदर। कई लोग तो टाइम एंड वर्क पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे, इतने वीडियो हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के 10 के आसपास। लेकिन क्या करें, इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स के अंदर तो सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, सबको लपेट देंगे। तो शुरू करते हैं एक और प्यारे से सवाल के साथ। क्वेश्चन में लिखा है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक काम करते रहे। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। इसमें दिया हुआ है कि पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं, यानी पी प्लस क्यू 6 दिनों में काम को करते हैं, जबकि क्यू प्लस आर है ये 60 दिनों के अंदर काम को करते हैं। तो टोटल और कितना आ जाएगा इन दोनों का लैसे 60 और 6 का लैसे कितना आता है, एलसीएम कितना आता है 60 और 7 का एचसीएफ कितना आता है 1, तो 60 हो गया इनका टोटल लैसे। एक दिन का वर्क निकाल लेंगे हम, इसका एक दिन का वर्क आ गया 10 और इसका एक दिन का वर्क आ गया 7। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया। शुरू में पी ने काम किया 3 दिनों तक, लेकिन हमें यहाँ पर पी की एफिशिएंसी में पता नहीं है। पी और क्यू की पता है, क्यू और आर की पता है, साथ में पता है दोनों की, लेकिन पी की अलग से एफिशिएंसी में पता नहीं है। तो इसको छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं कि क्यू और आर उस काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक काम करते रहे और फिर काम पूरा हो गया। मतलब क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम किया। क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो ये 6 दिनों में कितना काम करेंगे, 7×42 काम कर देंगे। टोटल काम 60 है, 60 में से 42 काम क्यू और का आर ने कर दिया, तो 60 में से 42 काम गया तो कितना बच गया काम, 8 और 5 में से गया 4, 18 काम हमारे पास शेष बच गया। अब जो 18 काम है ये किसने किया होगा। शुरू में पी 3 दिन तक काम करता है और उसके बाद में क्यू और आर 6 दिन तक काम करते हैं। तो क्यू और आर ने 6 दिन के अंदर 42 काम कर दिया। बचा हुआ काम कौन करेगा, पी करेगा। तो पी जो बचे हुए काम को कितने दिनों में करता है, 3 दिनों के अंदर करता है। तो पी की एफिशिएंसी क्या होगी, पूरे काम को 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3×6 = 18, 6 काम पी करेगा एक दिन के अंदर। तो पी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 6 आ गई। और हमें निकालना है कि आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। इसका मतलब है कि उस काम को करने में आर को कितना टाइम लगा और उस काम को करने में पी को कितना टाइम लगा। जितना टाइम लगा उन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है। तो पी की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, हमें आर की एफिशिएंसी और निकालनी है। तो आर की एफिशिएंसी कहाँ से निकालेंगे, आर की एफिशिएंसी तो पहले हम क्यू की एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी। पी और क्यू की एफिशिएंसी क्या है, हमारे पास 10 है और पी की क्या है 6 है। तो पी और क्यू की एफिशिएंसी में से पी की एफिशिएंसी को माइनस करेंगे तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 - 6 = 4। ये आ गई क्यू की एफिशिएंसी। अब क्यू की कार्यक्षमता आ गई, अब हमें निकालनी आर की कार्यक्षमता। तो क्यू और आर की कार्यक्षमता मिला के कितनी है 7, उसमें से क्यू की कार्यक्षमता माइनस कर देंगे तो आर की कार्यक्षमता आ जाएगी 7 - 4 करेंगे तो 3 आ गई आर की कार्यक्षमता। अब हमारे पास क्यू की कार्यक्षमता भी है, आर की भी है और पी की भी है। हमें निकालना है आर और पी के लिए निकालना है। तो टोटल काम 60 है, पी की कार्यक्षमता 6 है। टोटल काम 60, पी की कार्यक्षमता 6। तो पी को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 60/10, 60/6 10 दिन लगेंगे पी को इस काम को करने में। और आर को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम 60 है, आर की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो आर को टाइम लगेगा 3 दूना 6, 20 दिन लगेंगे आर को लग रहे हैं 20 दिन और पी को लग रहे हैं 10 दिन। हमें पूछा है आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है, मतलब जितना टाइम इन दोनों को लगा है उनके बीच का डिफरेंस हम दोनों को बताना है। तो 20 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया 10, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आंसर आ गया इस सवाल का। शुरू करते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। इसमें लिखा है कि ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब कि ए 2 दिन में जितना काम करता है वो किसके बराबर है, बी 3 दिन में जितना काम करता है उसके बराबर है। तो ए और बी की एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल लेंगे, A/B = 3/2। ये ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। इसमें लिखा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक दिन में 3 काम करता है
और पूरे काम को 8 दिनों में करता है, तो 8 दिन में टोटल कितना काम करेगा वो, 3 × 8, ये टोटल वर्क हो गया, 3 × 8 टोटल वर्क हो गया। और हमें पता करना है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क है 3 × 8 और बी का एक दिन का काम कितना है 2, तो बी का भाग दे देंगे टोटल वर्क के अंदर बी की एफिशिएंसी का, तो कितना आ जाएगा 2 चौके और 4 तिया 12। बी 12 दिनों के अंदर उस पूरे काम को कर लेगा। लेते हैं एक और प्यारा सा सवाल, क्यूट सा नन्ना सा मुन्ना सा। यदि ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और बी की और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तीनों मिलके काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिनों में तीनों मिलके उस काम को कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की, ए बी और सी, बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी, तो हम मान लेते हैं कि सी की कार्य क्षमता 2 है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, सी का 3 गुना यानी 6, और ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यानी बी की कार्य क्षमता सी से आधी हो जाएगी यानी 3। 2 हमने इसलिए लिया है ताकि इसका 2 गुना भी निकाल सकते, 3 गुना भी निकाल सके और फिर इसका आधा कर सके, ताकि कैलकुलेशन करने में हमारे पास दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम सी की कार्य क्षमता को 2 माना है यहाँ पे। तो तीनों की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई और तीनों की कार्य क्षमता मिला के कितनी हो जाएगी, 6 और 3 9 और 2 10 11 हो गई तीनों की कार्य क्षमता मिला के। और ये तीनों मिलके किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अगर ये एक दिन में 11 काम करते हैं तीनों मिलके, तो 6 दिनों में कितना काम कर देंगे, 6 × 11 यानी 66 काम कर देंगे, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 66। और हमें पूछा कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 2 और टोटल काम 66 है, तो पूरे काम के अंदर सी की कार्य क्षमता का भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ गया आंसर 33 दिनों के अंदर सी अकेला इस पूरे काम को समाप्त कर देगा। लेते हैं एक और बदसूरत सा सवाल। ये सवाल आपको काफ़ी बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल क्या बताऊँ आपको, मिनटों के अंदर सेकंडों के अंदर निकलने वाला आंसर है वो। चलो कि पढ़ते हैं इसको। 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। बी को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही प्यारी सी, जो सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। हम मान लेते हैं ए बराबर, ए की वैल्यू क्या है पर 8 घंटे टाइम लग रहा है, 8 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ए बराबर 8 और बी बराबर क्या है 4 से 1/2। इसको सोल्व करते हैं, 4 दूना 8, 9/2 घंटे, 8 घंटे और 9/2 घंटे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है, वो क्या है, जब दोनों का एक साथ काम पूछा हो कि कितने दिनों में कर देंगे, तो इसके लिए हम a × b का रूट कर देंगे हम। तो a की वैल्यू क्या है 8 × 9 × 2, इसका रूट 2 से 4 कट गया, यहाँ 4 बच गया, इन दोनों का रूट कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी 2 तिया 6। 6 दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर ये पूरे काम को कर देंगे दोनों मिलके। कैसी लगी ट्रिक ये वाली, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए देना आप। एक और प्यारा सा सवाल पेश है आपके सामने। तो x b घंटे में 80 पेज को कॉपी कर सकता है, जबकि x और y मिलकर 27 घंटों में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, तो y अकेले 20 पृष्ठों को कॉपी करने में कितना समय लगाएगा। x है वो 20 घंटे में 80 पेज कॉपी कर रहा है, 20 घंटे में 80 पेज कॉपी कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पेज कॉपी करेगा, 80 में 20 का भाग देंगे, 2 चौके 8 यानी 4। 1 घंटे में 4 पेज कॉपी करेगा, यानी कि कार्य क्षमता आ गई 4 पेज पर होर, ठीक है। और x और y मिलकर 27 घंटों में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं। ये x की कार्य क्षमता हो गई, ये x + y के लिए निकालेंगे हम। 135 पेजों को कॉपी करते हैं 27 घंटों में, यानी 1 घंटे में कितने कॉपी करेंगे 135/27। इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 3 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 7 चौके 28, 2 चौके 8, 7 चौके 28, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा इसका आंसर। यानी ये 5 पेज पर और करते हैं। x और y मिलके 1 घंटे में 5 पेज कॉपी करते हैं और x 1 घंटे में 4 पेज कॉपी करता है। हमें पता करना है कि y अकेले 20 पेजों को कितने घंटे में कॉपी करेगा।
तो एक्स वाई की कार्यक्षमता में से हम वाई की एक्स की कार्यक्षमता घटाएंगे तो हमारे पास वाई की कार्यक्षमता आ जाएगी कि वाई 1 घंटे में कितने कॉपी करता है। तो 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1, यानी वाई 1 पेज कॉपी करता है 1 घंटे में। और वाई को काम कितना करना है, वाई को 20 काम करना है, यानी 20 पेज कॉपी करने हैं। और वाई की कार्यक्षमता क्या है 1, यानी 20 पेज कॉपी करने में कितना टाइम लग जाएगा, वाई को 20 और लग जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी, कोई डाउट हो या और कोई कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। बाय बाय।